नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले काफ़ी समय से लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के बीचेस काफ़ी खबरों में हैं। कारण आप सब जानते हैं, इंडिया और मालदीव्स के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट और इवन काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। अब नो डाउट लक्षद्वीप काफ़ी सुंदर है, इसे ट्रॉपिकल पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ पे आपको 36 कोरल आइलैंड्स देखने को मिलेंगे लैकाडिव सीज में, जो कि केरल के कोस्ट में पड़ता है। लक्षद्वीप में काफ़ी आपको ब्यूटीफुल बीचेस देखने को मिलेंगे, एबंडेंट मैरीन लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये सारी चीज़ें इसको परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं हॉलीडेज़ के लिए। लेकिन आप में से शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि लक्षद्वीप में फॉरेनर तो छोड़िए, भारतीयों को भी जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को विस्तार से कवर करने वाले हैं कि लक्षद्वीप जाने के लिए, जो कि भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन भारतीयों को भी वहाँ पे परमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये परमिट कैसे बनता है, ये परमिट किस कानून, किस एक्ट के, किन रूल्स के तहत बनता है, कहाँ पे जाके बनता है, और फिर अंत में हम देखेंगे कि ये परमिट बनता ही क्यों है। भारतीय होने के बावजूद भी हम भारत के एक हिस्से में बिना परमिट के क्यों नहीं जा सकते हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे लैकाडिव आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड और अमिनडीवी आइलैंड। इन आइलैंड्स के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो लक्षद्वीप का रेजिडेंट नहीं है, बिसाइड्स द रेजिडेंट्स ऑफ लक्षद्वीप, उन्हें परमिट बनाना पड़ेगा अथॉरिटीज़ के द्वारा। ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, और अगर आपके पास ये परमिट है तभी आप इन आइलैंड्स में घूम सकते हैं। ये इन आइलैंड्स के रूल्स हैं। हालांकि यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ऑल इंडिविजुअल्स। अभी यहाँ पे ऑल इंडिविजुअल्स में एक तो आ जाते हैं एक्सेप्ट रेजिडेंट्स ऑफ लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप के रेजिडेंट्स हैं। इसके साथ साथ इन ऑल रेजिडेंट्स में और जो एग्जम्पशंस आती हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जो वहाँ पे आर्म्ड फोर्स मेंबर्स हैं, चाहे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर वो वहाँ पे विजिट पे हैं। इसके साथ साथ इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हैं, और आर्म फोर्स के मेंबर्स और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इन सारों को एग्जेम्प्ट किया गया है इन रूल से। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई आर्म फोर्स मेंबर या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं या वहाँ पे विजिट करते हैं, तो उन्हें कोई परमिट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो लक्षद्वीप के रेजिडेंट्स हैं उन्हें भी कोई परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल कॉमन मैन है, हमें अगर लक्षद्वीप में घूमने के लिए जाना है तो हमें अथॉरिटीज़ से एक प्रिस्क्राइब फॉर्म परमिट के रूप में ऑब्टेन करना पड़ेगा, तभी हमें वहाँ पे जाने की अनुमति मिलेगी। अभी ये किसके तहत है? रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड रेजिडेंस रूल 1967। इन रूल्स के तहत ये जो परमिट है ये अवेलेबल है ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन भी इस परमिट को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे ये जो परमिट होगा इसको फिल करना पड़ेगा, और जो रिलेवेंट अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास सबमिट करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होती है 50 रुपया। अब देखिए, जो इंडियन विजिटर है, जो भी भारतीय लक्षद्वीप घूमने जा रहा है, उसे इस परमिट के साथ साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है, जो कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो भारतीय रह रहा है उसका जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उस डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से मिलेगा। तो एक तो ऑनलाइन आ गया परमिट, इसके साथ आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कहाँ मिलेगा? जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उससे आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ साथ जो एप्लीकेंट है, यानी कोई भी भारतीय जो लक्षद्वीप घूमने जाना चाहता है, एक हो गया परमिट, दूसरा हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए अपने आईडी कार्ड की, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। ये सारी की सारी चीज़ें लगेंगी किसी भी भारतीय के लिए जो लक्षद्वीप घूमने जाना चाहता है। अब एक बार जैसे ही ये परमिट सैंक्शन हो जाएगा, फिर जो ट्रैवलर है, यानी वो भारतीय जो लक्षद्वीप घूमने जा रहा है, उसे अपने अराइवल पे, जैसे ही वो लक्षद्वीप में पहुंचेगा,
उसे वहाँ पर जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ होंगी उनको ये परमिट सबमिट कराना पड़ेगा। अब देखिए, जो इंडियन विजिटर्स हैं, जो भारतीय हैं, वो लक्षद्वीप आइलैंड्स के जितने भी आइलैंड हैं उन सारों में घूम सकते हैं, उनको परमिटेड है। लेकिन अगर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे पासपोर्ट और वीज़ा के साथ लक्षद्वीप घूमना चाहता है तो कुछ ही आइलैंड्स हैं जहाँ पे वो घूम सकता है, जैसे कि अगाती, कदमत, इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट ऑफ बंगारम। और ऑब्वियसली उसको यहाँ घूमने के लिए रिलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेने ही पड़ेगी। ट्रैवलर अगर कोई लक्षद्वीप आइलैंड्स में घूमना चाहता है तो वो अपने परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई कहाँ पे करेंगे? ऑनलाइन परमिट के लिए आप ई परमिट ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, epermit.tul.gov.in। ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप ऑनलाइन परमिट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया हम भारतीय हैं और भारतीय होने के बावजूद भी हमें किसी भी और स्टेट में घूमने के लिए या किसी यूनियन टेरिटरी में घूमने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम फ्रीली वहाँ पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो फिर लक्षद्वीप जाने के लिए हमें स्पेशल परमिट क्यों बनाना पड़ेगा? देखिए, लक्षद्वीप टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक लक्षद्वीप में विज़िट करने या रहने से पहले ऑफिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिट के तौर पे परमिशन लेने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना। लक्षद्वीप में काफ़ी ट्राइबल लोग रहते हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति वहाँ विज़िट करना चाहता है या वहाँ रहना चाहता है तो उसे अथॉरिटीज़ से पहले परमिशन लेने पड़ेगी। देखिए, लक्षद्वीप एक ऐसा आइलैंड है जिसकी 95% पॉपुलेशन ट्राइबल है, 5% पॉपुलेशन अदर्स में आती है, 95% ट्राइबल है। तो इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना एक सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ अगर विज़िट करना चाहता है या रहना चाहता है तो रहने से पहले या विज़िट करने से पहले उन्हें रिलेवेंट अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने पड़ेगी। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।